तो ये है ज्योतिवर्धन जयपुरिया, जो कि बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच के मैनेजिंग डायरेक्टर है। उनका ये कहना है कि बाजार अब भी ट्रेडिंग रेंज में ही बना रहेगा और इस रेंज का फायदा उठाना चाहिए। आपको लोअर लेवल्स पर खरीदारी करें और जब भी बाजार में आपको 8 से 10% तक की एक तेजी आते हुए नजर आए तब आप मुनाफा वसूली करें, क्योंकि फिलहाल क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में है ढेर सारी अनिश्चितताएं। लेकिन इसी कड़ी में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं फुलरटन सिक्योरिटीज के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रजनीश कुमार भी। रजनीश, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आपका सवाल आपके लिए भी वही है जो ज्योतिवर्धन जयपुरिया से हमने पूछा था। क्या लग रहा है, क्या ग्लोबल मार्केट्स का संकट जल्द सुलझ जाएगा? ऐसे में अब भारतीय बाजारों में आपको क्या लगता है कि 5,000 से नीचे की डाउन साइड रिस्क नहीं है? देखिए, काफी एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर मार्केट खड़ा है, मैं कहूंगा, इसलिए कि अभी तक इंडियन मार्केट से ज्यादा नेगेटिव न्यूज नहीं आ रहे थे। ज्यादातर चीजें हमारे लिए पॉजिटिव थे, इन्फ्लेशन और कुछ और इश्यूज को छोड़कर। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 1-2 वीक के इवेंट्स के पे अगर नजर डालेंगे तो कुछ चीजें काफी नेगेटिव हो रही हैं अब इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से भी। जैसे आपने देखा आईआईपी नंबर काफी खराब था, खासकर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग काफी कम था, ऑलमोस्ट 2% के आसपास था। कैपिटल गुड्स का सेक्टर का आप ग्रोथ देखिए नेगेटिव था आईआईपी नंबर में लास्ट वीक। और साथ साथ आप देखिए गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट जो है वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है अभी। शायद जो टारगेट उन्होंने सेट किया था वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ऐसा अब लग रहा है। और हो सकता है कि काफी एक वाइड मार्जिन से मेंटेन ना कर पाएंगे। साथ में करेंसी काफी वीक होती दिख रही है, रुपया देखिए काफी वीक हो रही है। ज्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में, तो इसका एक इम्पैक्ट हमारे इन्फ्लेशन पे पड़ेगा। इन्फ्लेशन भी अपने आप में कम होता दिख नहीं रहा है। तो एक तरह से आप देखेंगे कि प्लस कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आप देखिए, जिनका भी आप जिक्र कर रहे थे कि काफी हद तक प्रॉफिटेबिलिटी डिप होती दिखाई दे रही है कॉर्पोरेट्स की। तो एक काफी नेगेटिव कई सारे एक न्यूज आ रहे हैं इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और साथ में आप देखिए एक अनसर्टेनिटी जो है वो बनी हुई है। हालांकि क्योंकि ग्रीस में और इटली में पॉलिटिकल चेंजेस आने के कारण एक तरह से मार्केट्स को थोड़ी सी ढाढ़स बधी है और थोड़ा सा एक पॉजिटिव आप मोमेंटम देख रहे हैं ग्लोबली मार्केट में, लेकिन वो एक संकट बना हुआ है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जबकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफी बनी हुई है और इंडियन जो आप सिग्नल देख रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल, तो ऐसे सिचुएशन में मैं नहीं समझता हूं कि मार्केट में कुछ खास उछाल दिखने की उम्मीद है। इनफैक्ट अभी जो है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय तक पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, शायद ये वीक की शुरुआत जो है ग्लोबल क्यूज के बेसिस पर। लेकिन जब मार्केट में इतने सारे नेगेटिव क्यूज आ रहे हैं तो कुछ भी नेगेटिव अगर ग्लोबल मार्केट से आता है तो हो सकता है कि मार्केट काफी शार्प करेक्शन दिखाएगी। तो वो एक रिस्क हमारे हिसाब से बना हुआ है मार्केट में। तो इस समय कहां पर मौका है, कहां पर अपॉर्चुनिटी है, कहां पर पैसा लगाया जाए बाजार में? देखिए, ऐसे मार्केट में निवेशक को एक चीज तो शायद सोच कर चलना होगा कि शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा गेन दिखने की उम्मीद नहीं दिख रही है। और जो अप्रोच है वो शायद काफी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक होने की जरूरत है। और ऐसे मौके आते हैं जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ अगर प्राइसिंग अगर आपको स्टॉक की अगर सही लगती है, फंडामेंटल्स की बेसिस पर कंपनी स्ट्रांग है, तो उसका एक फायदा उठाया जा सकता है। तो एक अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट है ये। एक आप अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तब है कि आपको फिर काफी पेशेंट होना पड़ेगा, शायद आपको अगले 1 साल में भी अच्छा रिटर्न ना मिले। और अगर आप थोड़ा शॉर्ट टर्म रिटर्न चाहते हैं तो शायद आपको काफी अपॉर्चुनिस्टिक होना पड़ेगा, कुछ हद तक कैश पर बैठना पड़ेगा ताकि अगर मार्केट में शार्प करेक्शन आता है तो आप उसका फायदा उठा सकें। रजनीश, 2 बात यहाँ पर। एक तो किन लेवल्स के आसपास आप एकदम कंफर्टेबल रहेंगे जहां पर आप अपना 100% कैश पूरा पैसा बाजार में लगा लेना चाहेंगे, और कौन से शेयर्स आप अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर धीरे धीरे जमा करना चाहेंगे? देखिए, ऐसे अनसर्टेन माहौल में ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि किस समय पर आदमी 100% कॉन्फिडेंट हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि मार्केट अगर हमें 5000 से नीचे जाता हुआ दिखता है तो शायद वो डेफिनेटली एक एंट्री पॉइंट अच्छा बनाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसके नीचे डाउनसाइड रिस्क नहीं हो सकता। आज के जैसे माहौल में खास करके ग्लोबल एनवायरनमेंट के कारण डाउनसाइड रिस्क काफी शार्प हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 5000 के नीचे अगर मार्केट जाता हुआ दिखता है तो डेफिनेटली एक अच्छा एंट्री पॉइंट है, आप उसमें एंटर कर सकते हैं। जहां तक सेक्टर्स का सवाल है, देखिए सेक्टर जो है वो मैं कहूंगा कि आप
आप ऐसे सेक्टर चूज कीजिए जो कि शायद अभी आप थोड़े कॉन्ट्रा व्यू लग रहे हो, जैसे बैंकिंग है। बैंकिंग शायद काफी हद तक अभी वीक जा रही है और जाने की उम्मीद है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि बैंकिंग में, खासकर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में डिप्स पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। फिर जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी एक नेगेटिव सेंटिमेंट आ गया है, लेकिन जैसे कंपनी L&T जैसी कंपनीज हैं, उनके लॉन्ग टर्म व्यू से अगर आप उनको देखें तो उनके फ्यूचर अच्छे हैं, उनके फ्यूचर ब्राइट है। तो इस तरह कंपनीज में आप एंटर कर सकते हैं जो फंडामेंटली साउंड कंपनीज हैं। मैं अवॉइड करूंगा अभी हाई बीटा कंपनी जो मिड कैप स्टॉक्स हैं, वो टिपिकली मैं अवॉइड करूंगा इस तरह के अनसर्टेन मार्केट में। मैं समझता हूं कि अच्छे ब्लू चिप कंपनीज में डिप्स पे इन्वेस्ट करना अच्छा है। चलिए रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथ होगा रिलायंस कैपिटल का मैनेजमेंट, नतीजों पर बातचीत होगी। नतीजे कमजोर रहे हैं, देखते हैं मैनेजमेंट का क्या कहना है आगे के आउटलुक के बारे में। बने रहिए हमारे साथ।